हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं सभी विषय के सेट ए और सेट डी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो कहाँ किया गया था? उड़ीसा में। यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो कितना? 15%। तो 12 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो किस नदी पर? यमुना नदी पर। 2 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन जो है मेटरनिख ने दिया है। किसने दिया है? मेटरनिख ने। 12 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, सहेली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पर 1956 में। इस प्रकार से 2 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा कि लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए, तो सबसे पहले आप रिक्त स्थान को देख लीजिए। इनके उत्तर जो है आपको एक साथ पेज पर लिखे हुए बताए जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं, इनके भी आपको आंसर बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं, इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प पूछे गए थे, इस प्रकार से यहाँ पर इनके उत्तर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो आपके वार्षिक परीक्षा के पेपर होने वाले हैं 1 मार्च से आपके पेपर होने वाले हैं, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, क्योंकि इन्हीं सेटों में से आपके जो है पेपर वार्षिक पेपर में बोर्ड एग्जाम के पेपर में 50% क्वेश्चन इन्हीं में से, इन्हीं सेटों में से पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। पहले खाली स्थान का उत्तर ऑटो वॉन बिस्मार्क होगा, दूसरे खाली स्थान का उत्तर लोकतंत्र होगा, तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा दालों होगा, और चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा 130वां होगा। पांचवें खाली स्थान का उत्तर जो होगा द्वितीयक होगा, और छठवें खाली स्थान का उत्तर जो होगा पाइपलाइन होगा। तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। और बच्चों जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी की हेल्प हो सके, सभी को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो इस प्रकार से इनके सामने जो है इनके आंसर दिए गए हैं। रोलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था। भारत में वैश्वीकरण 1991, निजी क्षेत्रक जो है टिस्को, और समवर्ती सूची में शिक्षा आती है, और ज्वारीय पतन कांडला। इसके बाद भारत में लिंगानुपात 919। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य पूछे गए थे। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा कथन असत्य होगा, चौथा सत्य होगा, पांचवा असत्य होगा, और छठवां कथन जो सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा एल्यूमिनियम प्रगलक होगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा बांग्लादेश होगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक, और चौथे प्रश्न का उत्तर रंग या नस्ल के आधार पर, पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा अल्लूरी सीताराम राजू। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम वार्षिक परीक्षा में हेल्प करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिखते जाना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है, समोच्च जुताई क्या है, इसके अथवा में पूछा गया है चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा और इसके अथवा का नीचे दिया गया। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा और इसके अथवा में चादर अपर्दन की परिभाषा यहाँ तक हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे 2 विशेषताएं दी गई हैं मरुस्थलीय मृदा की और इसके अथवा में जो है यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में कि एजेंडा 21 क्या है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 के, इनको आपको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 8, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 के, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर भी सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया, यहाँ पर भी अथवा से दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, 2 कारण लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 9 के इस प्रकार से, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है और इसके अथवा में जो पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना के अंतर्गत 2 यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से दिया गया, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया प्रश्न क्रमांक 11 का और इसके अथवा का दिया गया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से पूछा गया, दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर होगा, इसके अथवा का उत्तर इस प्रकार से होगा 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख की समस्याएं थी, 2 विशेषताएं आपको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया है स्पिनिंग जेनी क्या है। इसके अथवा में पूछा गया है 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 के दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। हम आपको अथवा शायद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं में से आपके जो है वार्षिक पेपर में क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखना है और इनको आपको तैयार भी करना है। इस प्रकार से प्रश्न 13 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपीठ का कोरियाना क्या है। इसके अथवा में पूछा गया है प्लाटेन का क्या उपयोग था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 के दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 इसके बाद है, तो प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया है कि कितागावा ओतामारो क्यों प्रसिद्ध है। अथवा में पूछा गया है मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 के दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है, असंगठित क्षेत्रक के सामने आने वाली कोई दो कठिनाइयों को लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया द्वितीयक क्षेत्रक को समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। इसके अथवा में पूछा गया है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 के दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा कि सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों के वनों को 3 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से तीनों भागों का आपको वर्णन करना है। इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा और इनकी विशेषता भी इसके अथवा में पूछा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19। एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए। इसके अथवा में पूछा गया है संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 19 के यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष इस प्रकार से दिए गए हैं और इसके बाद संघीय शासन व्यवस्था की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद नीचे दिया गया इसके अथवा में, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से पूछा गया है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 20 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 के दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए। तो चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। अथवा में पूछा गया है असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर दिया गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए सुझाव दें। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर इस प्रकार से दिया गया, इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। पहला जो पॉइंट होगा आंतरिक लोकतंत्र का वाद, दूसरा होगा वंशवाद की चुनौती, तीसरा होगा धन और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ, चौथा होगा विकल्पहीनता की स्थिति। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा में जो पूछा गया इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ दी गई हैं और अथवा में दिया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत। इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 के अथवा का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार से पूछा गया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इस प्रकार से इनको आपको दर्शाना है, इसके अथवा में भी इनको आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार से नीचे नक्शा दिया गया है, इस नक्शा में आपको इन देशों को आपको दर्शाना है। इस प्रकार से जो यहाँ पर बताए गए हैं निम्न को, जैसे सुंदरगढ़, रानीगढ़, नेवेली और डिंगबोई, इनको आपको इस नक्शे में आपको दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।